बहुत मार्मिक प्रवचन है, पूरा सुने, ध्यान दे करके काम आएगा जी। जब ये कहा था संस्कार के संस्कार आज के टाइम साहब थोड़ा इसको हला पूरा जलता है क्या हम लोग। संस्कार एक जमाना ऐसा था जब घरों में हुआ करते। साहब खड़पड़ा ठीक नहीं, पीछे से बंद करो और अगले भी आराम से सुन लो। इतनी दूर से आया हूं, कुछ तो चिल्ला ही रहा हूं, कम से कम सुन तो लो कि बोल भी रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि एक जमाना ऐसा था कि संस्कार सब घरों में हुआ करते, आज संस्कार घरों में नहीं। कारण पहले बहू आती थी, संस्कार लेके आती थी, उसके बाद थोड़े पढ़े लिखे हुए, थोड़ा ज्ञान हुआ तो बहुरानी हो गई, बहू से बहुरानी हो गई, बहुरानी हो गई तो आपके बाप के घर से कोई मोटरसाइकिल, चार चक्का, कुछ न कुछ वो दहेज लेके आई। काम करना बंद कर दिया, ससुराल को काबू करना शुरू कर दिया। अब बात यूं हुई, लड़का बहू के काबू नहीं आता है। कौन? जिनके घरों में ये संत बैठे, उठते फिरते पीछे आगे दाएं बाएं, ऐसे ऐसे संतों का आगमन जिन घरों में होता है, ये रोटी तो खाते हैं पर निचले नहीं रहते। समझ के होंगे मैं हरियाणा को, निचले का मतलब खाली नहीं रहते, ये कछु ना कछु बात बताए रहते हैं। घर में ये है तो ये ऐसे होना चाहिए, ये है तो ये ऐसे होना चाहिए, यानी कि अच्छे संस्कारों की तरफ ये ले जाते रहते हैं। अब जाने वाला जाएगा, जिसके यहाँ संत जाता है वो परिवार तो जाएगा। वो बहू जो आई थी एक ऐसे परिवार से आई थी, वहां साधु लोग नहीं जाते थे, तो बहू आ गई। संजोग की बात है, टाइम हमारा थोड़ा, इसीलिए हम कटा के कह रहे हैं, समझदार समझ लीजिए कि वो जो बहू आई, जिस घर में बहुरानी, उस घर में सिर्फ दो ही माँ बेटे थे, तीसरा नहीं था। बाप बचपन में चल बसा था। अब उस बहुरानी ने इतना नाटक चलाया, क्यों? ये बाबा अभी गा रहे थे, प्रमाण है, पूरे के पूरे धूज रहे थे, हाथ पांव भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे, फिर भी देखिए इनकी लालसा भीमराव अम्बेडकर को गा गई। भारत का संविधान लिखने वाले की कथा धूजते धूजते सुना गए। तो उस माँ ने उस बेटे को इतनी मुसीबतों से पाला, कामयाब किया। बहू आ गई, बहू ने जंतर खेला, कामयाब नहीं हुआ। क्यों? धन लाई थी तो उसके में काबू नहीं आया। बेटा माँ के बस में रहा, बहू के नहीं हुआ। बहू ने जंतर खेला। ये हमारी माताएं समझती, हमारी बातें तो शायद कम समझ पाएंगी, लेकिन टोटका एक ऐसा होता है, टोटका नाम लेने से ये पूरा का पूरा समझ जाती है। पूरे हिंदुस्तान में चाहे किसी भाषा बोलने वाले हो, टोटके का नाम ही टोटका है, सब समझ जाते हैं। इन माताओं को कह दो 4 दीपक जला देना, और गाय के गोबर का उपला कोई सूखा हो, उस पर रख करके जोड़ में तिरा देना जला करके, रात को तुम्हारे घर में धन आ जाएगा। पति पत्नी की लड़ाई हो जाएगी, सास बहू की लड़ाई हो जाएगी, पर गाय के गोबर के ऊपर, हमारे तो थेपड़ी बोलते हैं, गोसा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, उसके ऊपर रखकर तालाब में तिराएगी जो। तो ये माताएं हमारी इतनी भोली होती, वास्तव में भोली होती हैं, अपना बिगाड़ लेती हैं, दूसरे के भकाऊ में आकर के अपना संवारती नहीं। अच्छे संत मिलते हैं तब समझ जाते हैं। तो कहना यह हुआ, बहू आपकी कामयाबी में कामयाब नहीं हुई, आपकी मंजिल में उसने नाटक चला दिया, बाल बिखेर लिए, कपड़े फाड़ लिए और ऐसे लोट पलोट करना शुरू कर दिया, नाटक कर दिया। अब लड़के ने सोचा ये तो बीमारी नहीं हुई है,
अब तक तो बीमारी और थी, ये बीमारी नहीं हुई है। इससे पूछा जाए क्या दिक्कत है, हमारे यहाँ दर्द है। ऐसी जगह का दर्द बताया जाएगा जहां जिसकी नस नाड़ी नहीं हुआ करती। अगर कोई डॉक्टर चेक कर ले, बुखार चेक कर सकते हैं, शुगर चेक कर सकते हैं, सिर का दर्द चेक नहीं होता, पेट का दर्द चेक नहीं होता। अब ऐसा फाखंड जचाया, आयुर्वेदिक की दवाई दिलाई, अंग्रेजी दिलाई, हेमोपैथिक दिलाई, आराम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि बीमारी नकली थी, दवाई असली थी, इसलिए उसका इलाज नहीं हुआ। अब लड़के ने पूछा कि तेरे को दिक्कत क्या है, ऐसी बीमारी पहले भी कभी हुआ था क्या? वो लड़की ने कहा कि एक बारी हुआ था, एक बारी हुआ था और इसका एक टोटका करना पड़ता है, ऐसे ऐसे होता है, तब हमें ठीक हो गए थे, हमारे घर में ही हुआ था। तो उसका जाल उसकी माँ पे था, लड़के की माँ पे उसका जाल था वो। और लड़के ने विचार किया कि मेरी माँ एक संत के पास जाती है, मेरी माँ एक संत के पास जाती है, अरे तो बीमारी बहुत खतरनाक फंस गई, मैं भी संत के पास जाता हूं। वो तुरंत उठा। अभी क्षेत्र का तो मुझे पता नहीं संत कौन है भाई नजदीकी, अब साहिब जी तो अंदर हैं, मंच पर नहीं है, तो आज के खूंखार इन्हीं को मना लेते हैं, शिरोमणि साहिब जी को। शिरोमणि साहिब जी के पास वो लड़का गया कि गुरुजी ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई है। तो संतों के पास बंदूक हथियार नहीं हुआ करते, जबान के शब्द हुआ करते हैं। जबान का शब्द दिया यानी कि युक्ति बता दिया। लड़का वापस घर आया और अपनी माँ को एक कमरा में बंद कर दिया, खाना पीना वहीं छोड़ दिया और माँ को कहा माँ कुछ भी हो जाए गेट मत खोलना, जब तक मैं वापस न आऊं जब तक गेट मत खोल दे। बोला ठीक है बेटा। अब वो माँ को छोड़ दिया और ससुराल चला गया। अब ससुराल में अंदर घुसा, सामने सासू माँ थी, जमाई को देख करके कहने मोदी जी की तरह 56 इंची का चेहरा, 56 इंची का सीना तन गया कि जमाई राजा है। अब जमाई की चाय पानी पिलाई। या हमारे हरियाणा की यह कहावत है, जमाई को जिमाते नहीं हैं, जमाई को जिमाते नहीं है, जमाई तो जम होते हैं। आप भी किसी के जम रहे हो, पीछे वो मंच पर बैठा है, अगर कोई इस मैदान में उतरा होगा वो भी जम रहा होगा। उसको अच्छा खिलाया पिलाया यूं ही जाता है कि हमारी बेटी को परेशान नहीं करेगा, अच्छा रखेगा, जब उसका अभाव सम्मान करते हैं। और जमींदार जिसको जाट कहते हैं, आटा साटा जिमाते हैं, कभी किसी खेत प्यार के चक्कर में जिमाते हैं, तो कभी कोई काम के चक्कर में एक दूसरे का खाता पीता रहते हैं, झंझट जमाई कर रहता है। तो हुआ यूं, सेवा पानी हुआ और उसने पूछा बेटी का हमारा क्या हाल चाल है। उसने कहा माता राम क्या बताऊं, बेटी का तुम्हारी का तो दिक्कत हो गया। बोले क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, कपड़े फाड़ लिए, बाल खिटा रखे, जमीन में लोट पलोट हो रही है और कोई बात नहीं बता रही। एक टोटका बताया है कि मेरी माँ को जाकर के बता देना, ये टोटका मेरी माँ को जाके बता देना, गौर से सुन लेना, अब बनेगा मतलब का। अब तक झूठा चल रहा था, अब सच्चा बनने जा रहा। खासकर माताएं कभी गलती हो जाए तो बोला क्या है बेटा? जमाई जी वो टोटका क्या है, क्या करना है? कि उसने कहा है कि मेरी माँ मुंडन करवाए और चेहरा पे काली माँ यानी कि काला चेहरा करे, और गधा मिल जाए तो ठीक है, न मिले तो फिर भी अपने पांव से आए और मेरी चारपाई के चारों तरफ चक्कर लगाए। जब ये बीमारी ठीक होती है, एक बार पहले भी हुई थी ऐसी हो गई। अब बहू का जाल उसकी माँ पे था। अब उसने गुरु जी के पास के, गुरु जी देख लो ना, अटे कटे हैं, बिल्कुल ठगे ठकाए बैठे हैं, मंत्र फेंक दिया, दूसरी तरफ चला गया। अब अपने सासू को ब्लेड पहले लेके गया था, उस तरह ब्लेड गंजा करके ले आया, काला मुंह करके ले आया और चारपाई से घुमाया। जब बोला अब तो ठीक हो जाओ,
जब वो बहू कहती है, देख तिरिया की चाल, देख तिरिया की चाल, कटवाए तेरी माँ के बाल और गाल करवाए काले, देख तिरिया की चाल। आप बात में फंस तो गए। तो लड़का कहता है, सुनो गौर से, देख मर्द की हेरा फेरी, देख मर्द की हेरा फेरी, ये माँ मेरी है या तेरी। अरे जिंदा हो तो कम से कम ये तो बताओ कि सच में मेरी बात को सुन रहे हैं या नहीं सुने। अभी 3 मिनट और लेऊंगा, ज्यादा हो कब 3 मिनट और लेऊंगा। इसी के ऊपर एक तबसरा और आता है, ये बहू और बहुरानी तक का आया। अब बीच में एक और आया था, वैसे तो भारत में पहले आ गया था, हमारे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, उसने भी लव मैरिज कर लिया था। और लव मैरिज का एक मामला बीच में आता, ज्यादा चला नहीं, थोड़ा ही चल के लुप्त हो गया। उसके बाद अभी एक और आ रहा है, अरेंज मैरिज। अब चल रहा है अरेंज मैरिज, तकरीबन सब आदमियों को पता है कि अरेंज मैरिज का मामला क्या है। ठीक से न तो लड़की वाले को लड़के का पता है और न लड़के वाले को लड़की का पता है। और आजकल बच्चे संस्कार जो बता रहा हूं वो संस्कार सुनिए कि छोटा बच्चा जब होता, जन्म लेता है, पढ़ने के लायक होता है, सुबह उसका थैला पैकिंग बना करके स्कूल भेजा जाता है, दोपहर आकर के दोपहर में भोजन करा करके ट्यूशन पे भेजा जाता है। बच्चे को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, माँ बाप के संस्कार नहीं मिलते, होमवर्क भी ट्यूशन पे होता है, शाम को लौटता है जब भोजन पाता है और सो जाता है, खेलने की भी क्षमता नहीं रहती, तो संस्कार कहाँ रहे। अब ये संस्कार, जो संस्कार जहां मिलते हैं, कॉलेज और स्कूल में मिलते हैं, उन्हीं से ये चीज चली अरेंज मैरिज। एक लड़का और एक लड़की की सेटिंग हो गई, एक लड़का की और लड़की की सेटिंग हो गई, तुरता फुर्ती में शादी रचा गया। अब उसको अरेंज मैरिज कहते हैं। न घर में उनके बारात जा रही है, न उनके घर में बहू आ रही है, बीच का कोई रास्ता तय किया जाता है और वहां पर ये फैसला लेते हैं, कुछ खा पी लेंगे, गपशप कर लेंगे, लड़का को लड़की पकड़ा देंगे और पीछा छुटा लेंगे। आम आदमी की ये बातें हो चुकी हैं। बच्चा किसी का पढ़ने जाता है, गारंटी नहीं है कि वो ठीक ठाक घर में आता है। बीमारियां, सभी आदमी दुखी हैं, खासकर बेटा बेटी के मामले में दुखी हैं। और भी पति पत्नी जो आ गए, वो भी मेरे ख्याल में बहुत सारे संतों के बीच में बातें आती हैं, साहब मेरी पत्नी ठीक नहीं, मेरा पति ठीक नहीं। खासकर इतनी बात भी आते हैं, ये बाबा जैसे बूढ़ा बूढ़ी भी आ जाते हैं, मेरा बूढ़ा भी ठीक नहीं। तो पता लगता है मामला सब गड़बड़ है। ठीक इतना ही है, जो संतों के बीच में बैठे हो, कुछ सुन रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, इतना टाइम तो आपका सुखी का है। अगर कोई विचार ठीक से कर गया तो शायद उसका घर भी सुखी का है। तो अरेंज मैरिज की बात कह रहा हूं, सुनिए। लड़का की शादी हो गई, दुल्हन बन गई, घर चली गई। उस जमाने में जब कैमरे नहीं थे, तब भी उनकी लालसा थी कहीं ना कहीं कैसे न कैसे हम अपना फोटो बनवा लें। और आजकल तो ये मोबाइल सुबैल बन गए, तुरंत बना लेते हैं, कैमरे वाले की तो जरूरत नहीं रहती। दुल्हन तैयार बैठी है, दूल्हा भी आ गया है। दूल्हे ने चाहा कि हमारी शादी तो रोज होगी नहीं, मेरी बहन हल्ला बंद करके ये दो ही लाइनें सुनने की चीजें, हंसी की भी है, मस्करी की भी है और बढ़िया भी है, सब चीज इसके अंदर भरा है, चूरन जैसा मामला है, सुन लीजिए। लड़के ने चाहा मैं भी एक फोटो ले लूं, ये जोड़ा जो अब सजा है हमारा कल नहीं होगा, ये आज ही है, कल तो मामला बदला हुआ हो कि हम फोटो ले लेते। लड़के ने लड़की के घूंघट की तरफ हाथ को बढ़ाया और लड़की ने हाथ को पकड़ लिया। लड़की बोली कृपया माफ करिए, लड़की बोली कृपया माफ करिए, अगर मेरा घूंघट को उठाना है तो एक दबाइए, अगर मेरा हाथ पकड़ना है तो 2 दबाइए और मुझसे बात करनी है तो 3 दबाइए। लड़का गुम हो गया,
शादी करके बहू लाया था, ये मामला क्या हो गया? आज की बातें हैं, अच्छी बातें चल रही है, प्रमाण है। लड़के ने ऐसे कहा हिम्मत करके कि श्रीमती जी आपसे पिंड छुड़ाने के लिए क्या दबाना हो? श्रीमती जी आपसे पिंड छुड़ाने के लिए क्या दबाना होगा? लड़की ने कहा कृपया माफ कीजिए, ये सेवा एक्टिवेट नहीं, ये सेवा एक्टिवेट नहीं किया गया है। अगर इस सेवा का लाभ लेना है तो तुरंत 10 लाख का रिचार्ज करें। समझ में नहीं आया होगा कि आज की जो शादियां होती हैं ये ऐसे ही बनती हैं, चक्कू जाके करे आओ या लड़का लड़की कर लो, महीने 2 महीने चलता है मामला, फिर ये 10 लाख का रिचार्ज करवाना पड़ता है, मामला बिगड़ चुका है। तो मेरा कहने का ये भाव है, कोई मेरी बेटी ऐसी हो जो बंधन में बंधने वाली है, ऐसा सिस्टम सीख के मत जाना जिसमें बटन दबाना पड़े। अगर कोई बहू है ऐसे लेवल पे खड़ी है, वो भी ऐसे सीख लेके जाना, अगर कोई बटन है उस बटन को हटा दे, जीवन को जचा लेना और अपने जीवन को सफल बना लेना। घंटी बज चुकी है। संदेश मेरा यहीं तक था कि अच्छे कर्मों तक जाइए, बूढ़े बुजुर्ग का फिर विचार करिए और भाव रखिए। बोलिए सतगुरुदेव की।